Hello friends, myself Deepan Tilwa and I am faculty of Dr. Subhash Technical Campus from Junagadh. So today our subject is the water and wastewater engineering. In this subject our topic is the sewer apprentices. We was discussed in the previous lecture. Also discuss about the sewer apprentices in different component like inlets, catch basins, clean outs, manholes, classification of the manholes. So continue. ऑल्सो डिस्कस इन दी टॉपिक सिवर अप्रेंटिसेस. यहाँ पे क्या है मित्रों कि हमने कहीं 7 एप्लीकेशंस यानी कि 7 कंपोनेंट हमने आगे देखे थे. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने 4 टाइप के उसके कंपोनेंट डिस्कस किए थे. अभी यह जो 5वां है वो है ड्रॉप मैनहोल. तो ये ड्रॉप मैनहोल की एप्लीकेशन क्या है? क्योंकि ड्रॉप मैनहोल्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैनहोल ऑफ ए सीवर लाइन which is constructed to provide a construction between a high level branch sewer टू ए लो लेवल मेन सीवर. यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो ड्रॉप मैनहोल है वो उसकी हाइट की डिफरेंस के हिसाब से हमको यहाँ पे उसको प्रोवाइड करना है. ठीक है, व्हेन द ब्रांच सीवर इज एंटर ए मैनहोल्स बाय मोर देन 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर अबव द मेन सीवर. यहाँ पे आप देख लो कि ब्रांच सीवर एंटर मैनहोल बाय मोर देन 0.5 मीटर टू 0.6 मीटर. अभी हम आगे बढ़ते हैं फिगर में. ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि भाई जो हमारी सीवर लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है. फिर यहाँ पे हमारी मेन सीवर लाइन है और उसके बीच में यहाँ पे एक डिस्टेंस है. ठीक है, तो वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि भाई 0.5 से लेके 0.6 मीटर तक का. ठीक है, मीटर अबव द मेन सीवर. The sewage is generally not allowed to fall directly into the manholes, but it is brought into the through a drawn pipe टेकन फ्रॉम द ब्रांच सीवर टू द बॉटम ऑफ द मैनहोल. यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो ये फिगर है इसमें क्या है कि भाई जो ये इंस्पेक्शन आर्म यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इंस्पेक्शन आर्म. ठीक है, तो इसमें से जो भी डायरेक्ट फ्लो आएगा वो डायरेक्टली हमारी मेन सीवर में हमारा एंटर नहीं करना. ठीक है, अभी उसको क्या करना है कि भाई वर्टिकल फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है. ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई वर्टिकल पाइप मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ये वर्टिकल फॉर्म के हिसाब से यहाँ स्लोली यहाँ हमको एंटर कराना है वाटर के फ्लो को. ठीक है, अभी उससे क्या होगा कि भाई जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ पे ग्रिड पार्टिकल सेटल हो जाएगा और उसके बाद का जो भी वाटर रहेगा वो हमारा चैम्बर से लेके मेन सीवर में वो चला जाएगा. ठीक है, अभी क्या है कि फिगर इन सोल द टिपिकल डिटेल ऑफ द सर्कुलर ड्रॉप मैनहोल्स. द सीवेज कमिंग फ्रॉम द ब्रांच सीवर trickles down in the vertical pipe and emerge out through the horizontal pipe just above the branching. यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया इसी हिसाब से वहां पे वो डायरेक्ट फ्लो नहीं कराना है, लेकिन क्या है कि भाई हमारा जो सर्कुलर सीवर है उसमें फ्लो कराने के लिए उसको एक वर्टिकल शेप देना पड़ेगा. ठीक है, अभी वो वर्टिकल शेप से वो हमारा जो भी वाटर है वो फ्लो होके वो सीवर लाइन में जाएगा. ए प्लग इज प्रोवाइडेड एट द पॉइंट वेयर द ब्रांच सीवर if prolonged straight intersect with the vertical wall of the manholes. The prolonged length of the branch sewer serve as a inspection arm which can be used for the inspecting or cleaning a branch sewer. यहाँ पे क्या है मित्रों कि जो प्रोलोंग किया गया पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई इंस्पेक्शन आर्म ब्रांच सीवर. तो वो उसका जो पार्ट है वो क्या किस हिसाब से यहाँ पे प्लग किया है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लग लिखा है. ठीक है, कि भाई उसमें प्लग क्यों दिया गया कि भाई उसमें से डायरेक्ट फ्लो वो सीवर चेंबर से लेके सीवर में ना आ जाए. ठीक है, भाई उसमें डायरेक्ट आ जाएगा तो वो जो ग्रिड पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल वो डायरेक्ट उसके ऊपर जमा हो जाएगी. ठीक है, तो अभी हमको वहां पे क्या करना है क्योंकि वहां पे प्लग कर देना है. ठीक है, अभी वो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए भी हमको ये यूज करना है वो हमारा जो प्रोलॉन्ग पोर्शन है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि भाई एक पूरा चेंबर है, कंक्रीट का बेस है उसका, वो कंक्रीट के बेस में उसको एक लेवल दिया गया है और लेवल के ऊपर हमारा सीवर मेन सीवर उसको इंस्टॉलेशन किया गया है. ठीक है, यहाँ पे और भी आप चीज इसके कंपोनेंट में देख सकते हो कि भाई यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ पे ग्राउंड लेवल हमारा दिया गया है, यहाँ पे मेनहोल कवर दिया गया है यानी कि वो रोड की सरफेस से लेके जो भी वाटर का फ्लो है इसके हिसाब से आएगा, या तो फिर ये इंस्पेक्शन आर्म है यहाँ से वर्टिकल पाइप थ्रू लेके यहाँ पे सीवर में जाएगा. ठीक है, अभी ब्रिक आर्च और आरसीसी स्लैब यानी कि उसका जो सील्ड है यानी कि उसका जो कवर पोर्शन है वो किसका रहेगा, तो कि आरसीसी का रहेगा. ठीक है, अभी ये इसका पूरा ड्रॉप मैनहोल्स का मैकेनिज्म है. अभी हम आगे बढ़ते हैं तो लैंप होल्स आएगा. लैंप होल्स का फंक्शन क्या है, तो कि लैंप होल्स आर द स्मॉल ओपनिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीवर टू परमिट द इंस्पेक्शन ऑफ ए लैंप इनटू द सीवर. द लैंप लाइट इज देन व्यू फ्रॉम द अपस्ट्रीम एज वेल एज द डाउनस्ट्रीम मैनहोल्स. यहाँ पे मैनहोल्स का
एक क्या है एप्लीकेशन कि जो भी हमारा ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आता है, यानी कि डार्कनेस फील होती है, तो उसको हमको लाइट करने के लिए वो हम लैंप होल का यूज करेंगे। ठीक है, अभी वो अपस्ट्रीम एज वेल एज द डाउनस्ट्रीम दोनों में बोथ में यूज कर सकेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन लाइट कन्फर्म्स तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द सीवर्स द लैंप होल्स कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल कास्ट आयरन और स्टोनवेयर पाइप्स 20 to 30 centimeter diameter extending from the ground and connected to the sewer line through the at T section as shown in figure। यहाँ पे आप फिगर में आप देखोगे कि भाई यहाँ पे बॉटम में हमारा क्या है कि भाई यहाँ बॉटम में हमारा सीवर पाइप है और सीवर पाइप है वो हमारा टी जंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे टी जंक्शन में हमको प्रोवाइड किया गया है। तो वो जो टी जंक्शन है उसमें क्या है कि हमारा जो उसका सील रहेगा यानी कि उसका केज बेसिन रहेगा वो किसका रहेगा, तो कि आरसीसी का रहेगा। ऊपर कवर दिया गया है, कंक्रीट कवर दिया गया है, ठीक है। अभी वर्टिकल स्टोनवेयर और कंक्रीट पाइप है, इसमें जो वर्टिकल पाइप है उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी कलेक्टिंग होगा वो लाइट का वो कहाँ पे आएगा, तो कि यहाँ पे लैंप होल्स यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सीवर का पोर्शन है, यानी कि कभी ऐसा होगा कि लार्ज पार्टिकल आ गए, कोर्स पार्टिकल हो उसके हिसाब से हमारा जो बॉटम सीवर लाइन है वो चौक हो गए, तो उसको हमको क्लीनिंग प्रोसीजर करना हो, क्लीनिंग ऑपरेशन करना हो, उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आए हुए है उसको हटाना हो, तो वो सभी प्रोसीजर सभी ऑपरेशन के लिए हमको क्या करना है, तो कि लैंप होल्स का यूज करना है। ठीक है, तो वर्टिकल पाइप इज सराउंडेड बाय द कंक्रीट सो एज टू मेक इट स्टेबल। ठीक है, अभी क्या है कि भाई वर्टिकल पाइप से इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जो भी वो हमारा टी सेक्शन यानी कि कॉलम सेक्शन टाइप का जो पोर्शन है वो हमारा स्टेबल पोजीशन में हम रख पाएंगे। अभी मैनहोल इज अ कवर्ड is provided at the top of the such a pipe which should be capable of a withstanding at the traffic road। यहाँ पे क्या है मित्रों कि भाई जो कवर विथ फ्रेम दिया गया है, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन क्या है कि भाई जो ट्रैफिक है उसके ऊपर से जो भी ट्रैफिक व्हीकल यहाँ पे मूव हो गए तो उसका जो लोड है वो रेजिस्ट कर पाएगा। अगर जो फ्रेम हमने नहीं लगाया है तो वो क्या होगा, तो कि वो डाउन पोर्शन में चला जाएगा। ठीक है, अभी वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो हमने कवर फ्रेम वहां पे ऑलरेडी लगा दिया है, वो आरसीसी का रहेगा या तो फिर कास्ट आयरन का रहेगा। ठीक है, अभी ये लैंप होल का ये एप्लीकेशन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि लैंप होल्स आर लोकेटेड व्हेन, वो कब हम लोकेटेड कर सकेंगे, उसकी कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हम इसको लैंप होल को प्रोवाइड करना हो। देयर आर द चेंज इन द डायरेक्शन और ग्रेडियंट ऑफ द सीवर बिटवीन द टू मैन होल्स। मान लो कि हमारा कोई सीवर लाइन से मान लो कि उसका डायमीटर भाई 0.3 मीटर है। ठीक है, 0.3 मीटर के हिसाब से हमारा स्पेसिंग कितना आ गया, तो कि 45 मीटर का आ गया। तो जो वो हमारा 45 मीटर का स्पेसिंग है उसका हमको अरेंजमेंट चेंज करना हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट चेंज करना हो, तो ये सारी प्रोसीजर सारे ऑपरेशन हम लैंप होल्स के थ्रू कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैन होल्स इससे डिफिकल्ट, मान लो कि अभी हमारा सीवर का कोई कंस्ट्रक्शन यानी कोई मैन होल्स का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी वो पूरा डार्क पोर्शन में अभी वो बॉटम में इतना प्रकाश नहीं आ रहा है, तो वो लैंप होल की एप्लीकेशन से हम क्या कर पाएंगे, उसको ऑपरेशन को इजी कर पाएंगे। स्पेसिंग ऑफ द मैन होल्स इज कंसिडरेबल। ठीक है, अभी हमको जो मैन होल्स का है वो स्पेसिंग कितना रखना है वो भी यहाँ पे हम डिसाइड कर पाएंगे। पर्पस ऑफ मैन होल्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द सीवर लाइन्स, मान लो कि वो सीवर लाइन पूरा का पूरा बन गया है। ठीक है, अभी वो कुछ समय के बाद वो पूरा चौक हो जाता है या तो फिर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसमें कुछ ग्रिट या सिल्ट का सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वो सारी ऑपरेशन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सारी ऑपरेशन को हम हैंडल लैंप होल्स से कर पाएंगे। इन इमरजेंसी लैंप होल्स कैन बी यूज्ड फ्लशिंग फॉर द सीवर। मान लो कि हमने आगे देखा था कि भाई हमारा जो सीवर लाइन का जो क्लीन आउट पाइप्स रहेगा, ठीक है, वो हमको किस हिसाब से यूज करना है कि जो भी हमारा वाटर सरफेस वाटर है उसको प्रेशराइज कहाँ पे सीवर लाइंस में डालना है, जो चौक हो गया है वो प्रेशराइज वाटर से आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अभी वो इमरजेंसी ऐसी कुछ आ गई यानी कि वाटर का फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट खड़ी हो गई, तो अभी उसको मैन होल लैंप होल की एप्लीकेशन से हम वो इमरजेंसी को डाल पाएंगे। इफ परफोरेटेड कवर इज प्रोवाइडेड, लैंप होल्स विल सर्व पर्पस ऑफ द वेंटिलेशन, यानी कि जो फॉल गैसेस है उसको रिमूव करना है तो ऊपर की कवर कास्ट आयरन का रहेगा और वो परफोरेटेड रहेगा। ठीक है, अभी उसके बाद आता है हमारा फ्लशिंग टैंक। तो फ्लशिंग टैंक का ऑपरेशन क्या है, सीवर लेड ऑन द फ्लैट ग्रेडियंट में नॉट प्रोड्यूस द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एंड मे गेट द ब्लॉक फ्रीक्वेंटली। हमने आगे भी क्लीन आउट्स में देखा था कि भाई क्लीन आउट्स में हमारा क्या फंक्शन था कि हमारा एक इंक्लाइन पाइप का पोर्शन था, जो उसका टॉप पोर्शन था वो रोड की सरफेस पे कनेक्टेड था और जो उसका बॉटम पोर्शन था वो हमारा सीवर लाइन पे कनेक्टेड था। तो सेम यहाँ पे इसी हिसाब का कुछ फंक्शन है, उसकी जो गवर्निंग फंक्शन है वो क्या था प्रीवियस में कि भाई वो प्रेशराइज तो हम जो सीवर में चौक हुआ पानी है या तो फिर वेस्ट वाटर है उसको हम आगे बढ़ाते थे।
ठीक है। तो यहाँ पे फ्लशिंग टैंक में ही वही प्रोसीजर हमको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। At such a place where the self-learning velocity is not available, flushing tank are provided to flush the sewers. यहाँ पे क्या है कि भाई कोई पाइप ऐसा होगा यानी कि स्ट्रेट पोर्शन में रहा, उसका पूरा ग्रेडियंट उसके डिजाइन के हिसाब से वहां पे नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि उसमें सेल्फ लीनिंग वेलोसिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, तो यहाँ पे फ्लशिंग टैंक का उपयोग करना पड़ेगा। दिस टैंक आर नॉर्मली प्रोवाइडेड नियर द डेड एंड्स पॉइंट्स ऑफ द सीवर्स। यहाँ पे क्यों डेड एंड पे यूज करना है, तो कि जो हमारा डेड एंड है वहां पे ही हमारा जो सेडिमेंट्स है, कोर्स या तो सील्ड पार्टिकल या तो फिर डेब्रिस, कोई भी जो कचरा है वहां पे ही जमा होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको डेड एंड पॉइंट है वहां पे ही हमको फ्लशिंग टैंक को प्रोवाइड करना है। दिस डिवाइस स्टोर वाटर टेम्पोररीली एंड थ्रू इट इनटू द सीवर फॉर द पर्पस ऑफ ए फ्लशिंग एंड क्लीनिंग इट द सीवर। यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो डिवाइस है वो स्टोर वाटर टेम्पोररी, यानी कि जो वाटर है उसको टेम्पोररी स्टोर करेगा, ठीक है। अभी वो स्टोर किया गया जो भी वाटर है वो प्रेशराइज स्टोर के बाद वो क्या करेगा, तो कि फ्लशिंग करेगा, ठीक है। अभी फ्लशिंग टैंक में क्या है कि भाई जनरली द कैपेसिटी ऑफ द फ्लशिंग टैंक इज केप्ट इक्वल टू द 1/10 ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द सीवर लाइन सब बाय 8। यहाँ पे क्या है कि भाई जो पूरा सीवर लाइन है उसका जो 1/10 क्यूबिकल कंटेंट है उसकी उतनी ही कैपेसिटी का हमको फ्लशिंग टैंक डिजाइन करना है। क्यों, तो कि भाई जो भी हमारा सीवर लाइन में जो भी हमारा वाटर आएगा उसकी कुछ क्वांटिटी ना हमको डिजाइन करनी पड़ेगी कि भाई हमको स्टोर जो वाटर है वो कितना करना है। वो जो स्टोर वाटर है हम जो मान लो कि 1.10 क्यूबिकल कंटेंट ले लेते हैं, यानी कि पूरे सीवर का 10% भाग, तो वो जो पानी है वो बेहतर है कि भाई वो जो फ्लशिंग यानी कि सेडिमेंटेशन जो कचरा है उसको रिमूव करने के लिए वो कंटेंट काफी है। यहाँ पे क्या है और कि भाई देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फ्लशिंग टैंक आर यूज, यानी कि पहला जो है वो ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक है और दूसरा है हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक। तो यहाँ पे जो फेमस है वो ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक है, ठीक है। उसको हम फिगर में देखते हैं कि भाई वो जो उसका एप्लीकेशन किस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई वाटर सप्लाई इनलेट पाइप, यहाँ पे जो भी वाटर है वो इनलेट पाइप में आएगा, एक चेंबर रहेगा पूरा कंक्रीट का होगा और ये चेंबर में एक यूट्यूब पाइप रहेगा, ठीक है। अभी इसका फंक्शन क्या है कि भाई जो हमने स्टोर वाली बात कही थी वो स्टोर वाटर यहाँ से लेके क्या करेगा, तो कि यहाँ से वो सीवर लाइन में फ्लश आउट कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो सीवर पाइप है उसमें ये पोर्शन है बेल का, ठीक है। यहाँ पे जो ये बताया गया है फिगर वो किसका है, तो कि वो बेल का फिगर है, ठीक है। अभी ये बेल काम क्या करता है, तो कि जो ये बेल है वो एक टाइप का सर्कुलर पोर्शन में मूव होगा, यानी कि स्निफ होल्स है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पे स्निफ होल है, वो स्निफ होल में जो भी वो ये वाटर एंटर होगा तभी ये जो वाटर है वो लेवल यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। यह पाइप को क्रॉस करेगा तभी जाके ये वाटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यूट्यूब पाइप में आ जाएगा। तो ये यूट्यूब पाइप में आप देख पाओगे कि यहाँ पे ए पोर्शन दिया गया है और यहाँ पे बी पोर्शन दिया गया है, ठीक है। आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ए पोर्शन है और यहाँ पे बी पोर्शन है। तो ए और बी का जो लेवल है वो हमारा क्या है कि हमारा स्टोर वाटर का लेवल है। अभी आप देख पाओगे कि भाई ये जो पूरा यहाँ पे दिया गया जो स्टोर वाटर है वो क्या करेगा कि जो ये बेल है वो उसकी पोजीशन पे वो जो सर्कुलर मूवमेंट होगी तो वो उसमें एक एयर क्रिएट होगी, ठीक है। वो कंप्रेस एयर क्रिएट होगी और वो कंप्रेस एयर का वो प्रेशर करेगी और ए और बी लेवल पे वो वाटर को आने के लिए, ठीक है। अभी वो ए और बी के लेवल पे वो वाटर आ गया, उसके बाद क्या करेगा कि जब भी वो वाटर की एंट्री कंटिन्यूअसली चालू रहेगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो प्रेशर करेगा। यानी कि ये जो फ्लशिंग टैंक है वो ऐसा गवर्निंग फंक्शन है कि उसके हिसाब से हमको कोई हैंड ऑपरेटेड यानी कि मैनुअल कोई हमको सीवर का ऑपरेशन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सीवर का ऑपरेशन क्लीनिंग ऑपरेशन हो जाएगा। यानी कि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अभी कोई भी सीवर लाइन में मेंटेन हमने नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली ये फ्लशिंग टैंक से हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन था। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और DSTC चैनल को और फॉलो कीजिए DSTC चैनल को, क्योंकि आगे आगे आप यहाँ पे मोर एंड मोर टेक्निकल वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।